जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आज ही वक्त पे चर्चा में। कल सोनम वांगचुक जी जो चले गए अस्पताल, अब नीट और के नाम पे जो भी कर रहे थे, अब उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा। तो सरकार के तो पुरानी गलें चल रही हैं। दुनिया में चल रहा है ईरान और अमेरिका का युद्ध, यूक्रेन और रशिया का युद्ध और बढ़ गया, ग्लोबल क्राइसिस। और हमारे यहाँ चल रहा है ईवीएम हैक हो गई, नीट के पेपर लीक हो गए। प्रायोरिटीज़ हैं हर कंट्री की। मोदी जी क्या कर रहे हैं? उन्होंने कल 75 नए रेलवे स्टेशन देश के नाम कर दिए। एक मेरिट बेस्ड कंपनी ने कल अपना प्राइवेट रॉकेट लॉन्च किया, विक्रम। तो देश चूज़ करता है कि हमारी प्रायोरिटी क्या है। क्या हम नेगेटिविटी से इन्फ्यूज्ड कुछ फ्रस्ट्रेटेड पॉलिटिशियंस के एजेंडास को प्राइम टाइम न्यूज़ में देखना चाहते हैं, या पॉजिटिविटी से इन्फ्यूज्ड न्यूज़ कि भारत ने एक स्टेप और आगे लिया, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का और अपग्रेड हुआ, हमारे देश के लोगों के लिए लाइफ थोड़ी सी और बेटर हुई। क्योंकि प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं होने वाली, लेकिन कुछ लोग हमेशा प्रॉब्लम की ही बात करेंगे, नेगेटिविटी की ही बात करेंगे और मुद्दों से भटक के बात करेंगे, व्यक्ति पे चले जाते हैं। मुद्दा कभी भी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा नहीं था, मुद्दा था एजुकेशन में सुधार कैसे आए, जिसके लिए सोनम वांगचुक जी को एजुकेशन पॉलिसी जब बनी 2023 में, उस समय उनको कमेटी में लिया गया, उनसे बातचीत की गई, एटलीस्ट हिज ओपिनियन वाज टेकन। तो जो भी रिफॉर्म्स हो रहे हैं उनकी नॉलेज से हो रहे हैं और उनके इनपुट्स लेके हो रहे हैं। सो दैट्स अ बिगर क्वेश्चन, इज इंडिया चेंजिंग द वे आवर एजुकेशन सिस्टम वर्क? क्या भारत मूलभूत ढांचे में परिवर्तन कर रहा है? जी हाँ, कर रहा है। भारत का कंसर्न जो है वो ये नहीं है कि व्यक्ति ने क्या किया, सिस्टम कैसे चेंज हो रहा है, गवर्नेंस कैसे चेंज हो रही है। लेकिन जो लोग व्यक्तिगत राजनीति करते हैं, केजरीवाल, राहुल, ममता, अखिलेश, दीपके, उनके लिए मुद्दे मैटर नहीं करते, क्योंकि परिवारवाद में परिवार और नाम मैटर करता है, राष्ट्र और राष्ट्र के मुद्दे मैटर नहीं करते। तो इसलिए जो देश के लिए मुद्दे इंपॉर्टेंट है उस पर बातचीत नहीं होती। आज केजरीवाल भ्रष्टाचार पे बात क्यों नहीं करते? आज लोकपाल पे बात क्यों नहीं हो रही? मुद्दा आज भी भ्रष्टाचार ही है, और जो लोग 10-15 साल से मुद्दा उठा रहे हैं वो आज भी उठा रहे हैं, और आज भी मोदी जी से बात बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार के ऊपर लगाम लगाइए आप। और रोज़ आपको 100 करोड़ के भ्रष्टाचारी नेता मिल रहे हैं, अफसर मिल रहे हैं, जिनके यहाँ से ईडी जितना बोफोर्स कांड था उतने का तो रोज़ कांड हो रहा है, उससे ज़्यादा का सोचिए आप। वो मुद्दा नहीं है, व्यक्ति मुद्दा है। क्यों? ये रिज़ाइन कर दे, वो रिज़ाइन कर दे, कल एक ट्रेन एक्सीडेंट हो जाएगा तो अश्विनी वैष्णव रिज़ाइन कर दे। अरे भैया, अश्विनी वैष्णव ट्रेन चलाता है, धर्मेंद्र प्रधान, ऐसे ऐसे महान बच्चे हैं जो बोलते हैं धर्मेंद्र प्रधान खुद पेपर सेट क्यों नहीं करता। अब ये रील जीवी जो हैं, जिन बच्चों के लिए इंस्टाग्राम के ट्रुथ और व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी ही ज्ञान है, उनसे कोई क्या बहस करेगा। तो इसलिए देश को आगे बढ़ना है इन चीज़ों से, और फोकस करना है हमें बड़े स्ट्रक्चरल चीज़ें क्या चेंज करनी है, उनके बारे में बात क्या करनी है। जैसे 1 नेशन 1 फैमिली 1 रिजर्वेशन। जब किसी परिवार को एक सरकारी नौकरी मिल गई, उस परिवार में दूसरा व्यक्ति रिजर्वेशन कोटे से सरकारी नौकरी प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसा रिफॉर्म आया है, और उसमें भी रिजर्वेशन कोटे में महिला को उस परिवार में नौकरी मिले, ये रिफॉर्म लाइए आप। तो ये जो मूलभूत चीज़ों के लिए रिफॉर्म्स हैं, जैसे कि किसान पेंशन आई, जैसे कि महिलाओं के लिए योजनाएं आई, छात्रों के लिए योजना आई, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। छोटी सी चीज़, अटेस्टेशन हट गया, और ये 10 साल से 15 साल से ये सब रिफॉर्म्स चल रहे हैं, 10-12 साल से। आज ऐसे ही नहीं देश आत्मनिर्भर की तरफ बढ़ रहा है। जो दुनिया में क्राइसिस हैं, बड़ी से बड़ी डेवलप कंट्री रो रही है, ग्लोबल ऑयल क्राइसिस है, भारत येन केन प्रकारेण आगे बढ़ रहा है। ऑयल, गैस सब सुचारू रूप से चल रहा है। हम नीट जैसे मुद्दों पे बात कर रहे हैं, लोग जंतर मंतर पे समोसे खा रहे हैं,
योगेंद्र यादव, केजरीवाल, अरुंधति रॉय से लेकर के हर छोटे भैया नेता, प्रशांत भूषण क्या और वो आपके विशाल शेखर क्या, सब मस्त चल रहा है। स्वरा भास्कर आ रही हैं। तो ये पूरा जो एंटरटेनमेंट है ये चल रहा है, लेकिन मुद्दों पे बात कौन कर रहा है? असली मुद्दे क्या हैं देश के लिए? जो गवर्नेंस के लेवल पे चीज़ें चेंज करते हैं, वो जैसे सबसे बड़ा मुद्दा करप्शन है, और वो भी ब्यूरोक्रेसी में करप्शन सबसे बड़ी। अकाउंटेबिलिटी नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर की जो अकाउंटेबिलिटी है वो गरीबों के लिए नहीं है, जुडिशरी की अकाउंटेबिलिटी नहीं है। ये दो चीज़ें अगर तय होती हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन रिजल्ट अपने आप आते हैं। और यही मुद्दे बार बार उठाने हैं, व्यक्तियों पे जाके इल्ज़ाम नहीं लगाने, व्यक्तियों पे जाके बातचीत नहीं करनी, क्योंकि जब व्यक्ति आगे आते हैं तो नेता बन जाते हैं, मुद्दे पीछे रह जाते हैं। नमो भारत, वंदे मातरम, जय हिंद।